मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़ा फैला करके, किसानों को मार करके, उनके सीने को रौंद करके जो देश की राजनीति कर रहा हो, वो देश का सबसे बड़ा महागुंडा, चाहे हमारे देश का मिसाइल हो, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। राहुल मैदान में आ चुके हैं, समाजवादी का पैक्ट हो चुका है। ये मायावती जी को और अपने साथ में ले ले तो तूफान में सब खत्म। अरे कैसे मिल गया 5 साल, 5 मिनट ना देंगे इनको अब। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भले इंसान को एक लुटेरा लूट रहा है पूरे हिंदुस्तान को। उसने संविधान का विरोध किया है। अरे कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ हो तो कह रहे बिल्कुल संविधान का विरोध किया, और जिसने संविधान का विरोध किया है वो पूरे देश का विरोधी है, पूरे इस देश के मुल्क का सारे संस्थाओं का विरोधी है। कि मोदी जी को सुधर जाना चाहिए और संविधान का विरोध नहीं करना चाहिए। संविधान उनके बाप का बनाया हुआ नहीं है, उनकी माँ का बनाया हुआ नहीं है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से अब स्टार्ट होने वाली है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा का असर हो रहा है या नहीं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी मुरादाबाद पहुँच चुके, यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा का असर है? ना बिल्कुल है, यात्रा का असर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लोगों को इस वक्त रुझान कांग्रेस की तरफ ही है। सब चाहते हैं कि अब कैसे बदलाव होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इसलिए बदलाव है पूरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास में क्या करा बताइए। अगर जहाँ पे राम मंदिर बनाया उसके बराबर में बाबरी मस्जिद बनाते तो वो होता सबका साथ सबका विकास। कहाँ बनाए मंदिर, मंदिर के बराबर में बाबरी मस्जिद बनाते, हम मानते सबका साथ सबका विकास। कौन कर रहा है सबका साथ सबका विकास? सब झूठे बोल बच्चन इन लोगों के। 5 साल और मांग रहे देंगे। अरे कैसे मिल गया 5 साल, 5 मिनट ना देंगे इनको अब। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। एक बार राहुल बैठ को जाए सीट पे तो बदलाव कर पाएंगे। बिल्कुल बदलाव हो चुका है, जनता ने मन बना लिया है। सिर्फ लोग इस वक्त डर रहे हैं कि आचार संहिता लगे तो हम खुल के मैदान में आए, वरना ईडी का छापा पड़ जाएगा उसके घर पे। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पहुंच जाएगी। आप देख नहीं रहे मीडिया पे इस वक्त, जो ही बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है ईडी उसके घर पे बैठी है। इस वक्त डरा धमका के बाद लोगों से काम ले रहा है ये, इनका अपना कुछ नहीं है इस वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं लोकतंत्र मजबूत हुआ, आप कह रहे डरा धमका। क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ बताइए, क्या मजबूत हुआ बताइए। वो तो यही दावा कर रहे हैं क्या मजबूत है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या मजबूत हुआ लोकतंत्र। अरे बोलने की आजादी है, हर आजादी है। जो बोल रहा है वो जेल में जा रहा है भाई, आप देख नहीं रहा हो यार। कैसी मीडिया वालों, आपने कुछ दिख ही नहीं दिया। जहाँ कोई मोदी योगी के खिलाफ बोला वो जेल में पड़ा है। एक मुल्ला जी ने गाजियाबाद में इंटरव्यू बोला, उसको दिखाया बेच पकड़ पकड़ मारा पीट रहा पूरी तरह से। कहाँ है बोलने की आज़ादी? अगर बोलने की आज़ादी है ईडी को घर में बिठा दे, फिर देखें मोदी जी योगी जी के साथ कैसा बोलते हैं लोग। सब कोई सबका साथ सबका विकास नहीं। अब इंशाल्लाह बदलाव है बहुत जल्दी। राहुल मैदान में आ चुके हैं, समाजवादी का पैक्ट हो चुका है। ये मायावती जी को और अपने साथ में ले ले तो तूफान में सब खत्म। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे जनता हमारी गारंटी मोहर लगा रही है। कोई गारंटी कौन मोहर लगा, सब डरे हुए हैं। जो बोल रहा है इस वक्त आचार संहिता लगने दो आप, उसके बाद तमाशा देखना क्या होगा। इसके बाद जनता माहौल बनाएगी। अरे बिल्कुल माहौल आचार संहिता लगने दो। अभी सब डर रहे हैं, ईडी से सीबीआई से जांचों लोग डर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और ये अपने घर का बिल्डोजर का नारा हटा देना तो इनका आशा देखना क्या कर देगी जनता। सिर्फ बिल्डोजर डर रही, आदमी अपना आप तो झेल लेगा, सोचा बीवी बच्चे मेरा मकान चलाएगा मैं क्या करूंगा। सिर्फ बिल्डोजर डर रहा है, इनकी मक्कारी से डर रहा है, कुछ नहीं है। बीजेपी खौफ की राजनीति करा रही है और कुछ नहीं कर रही। यात्रा का असर है बहुत तगड़ा। आप देखिए आपके सामने है, सब पूरा इनकलाब की तरह है, जैसे कि मतलब देश आजाद हो रहा है, इस तरह जन सलाम है पूरा ये। एक राहुल गांधी यात्रा लेकर चल रहे हैं, असर जी, जी बिल्कुल असर चल रहा है। लेकिन मोदी जी को एक हिदायत होनी चाहिए कि जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, मोदी जी संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति को भी इन्होंने एक तरफ हटा दिया। उस समय उद्घाटन किया लोकसभा सचिवालय का, तो राष्ट्रपति को हटा दिया, संविधान का विरोधी हो गई। क्योंकि विरोध किया है। जो काम राष्ट्रपति को करना चाहिए वो प्रधानमंत्री जो हमारे देश का मजदूर है वो एक काम कर रहा है, लोकसभा का उद्घाटन कर रहा है। सबसे बड़ी मर्यादा को उसने ताक पर उठा कर रख दिया है, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री है। उसने संविधान का विरोध किया है। अरे कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ हो तो कह रहे बिल्कुल संविधान का विरोध किया, और जिसने संविधान का विरोध किया है वो पूरे देश का विरोधी है, पूरे इस देश के मुल्क का सारे संस्थाओं का विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मोदी जी को सुधर जाना चाहिए और संविधान का विरोध नहीं करना चाहिए। संविधान उनके बाप का बनाया हुआ नहीं है, उनकी माँ का बनाया हुआ नहीं है। जो अपनी बीवी की भी रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता, वो क्या हिंदुस्तान पूरे इकट्ठे कर लेके बैठा हुआ है। अरे कह रहे मोदी की गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। कुछ नहीं, मोदी हो या योगी हो, योगी ने भी वो काम किया, अपने पिता की स्थिति में शामिल तक नहीं हुआ। वो कैसा मक्कार बेटा है जो अपने बाप की अर्थी तक के लिए शामिल नहीं हो सकता। आप विकास की बातें कर रहे हैं। अरे देश के लिए त्याग दिया है सब। अरे वो त्याग, यही तो त्याग है, यही तो त्याग है। हिंदू और मुसलमानों के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़ा फैला करके, किसानों को मार करके, उनके सीने को रौंद करके जो देश की राजनीति कर रहा हो, वो देश का सबसे बड़ा महागुंडा, चाहे हमारे देश का अमित शाह हो, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। आ गया है इलेक्शन, अब उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। और एक और आदमी गंदा बैठा हुआ है जो चुनाव आयोग है। वो तो कह रहा निष्पक्ष हूं मैं। अरे निष्पक्ष नहीं, वो मोदी का बेटा आया हुआ चोर है जो ईवीएम को चोरी करा करके उसको हैक कराता है और सीटें कांग्रेस की बताए बीजेपी की दिखाता है। अरे जालिम है, ऐसे जालिम को तो फांसी की सजा दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस चुनाव आयोग को हटाकर जनता के हितकारी के एक चुनाव आयोग में क्या करने जा रही जनता, ये बताइए। जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि ये लौट के वापिस इन पैरों नहीं आएंगे। अरे 400 बार जा रहे हैं आप कर। अरे ये तो इनका बनाया हुआ एक ऐसा वो है जिसको हम कहते हैं झूठ फैलावा। झूठ फैलावा, ये झूठ में पैदा हुआ, इसीलिए तो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका, अपनी बीवी को मैदान में नहीं ला सका। इसकी आंख औलाद नहीं, वो क्या जानता है जनता की आवाज को। जिसके बीवी बच्चे होते हैं वो घर से लेकर जब होगा बदलाव होगा, फिर बिल्कुल होगा। ये जालिम जुल्मों की सरकार है जो जनता के ऊपर जुल्म करता है, उन जालिम की सरकार है। वो तो कह रहे गरीब जनता की सरकार है, कह रहे गरीब जनता की सरकार, गरीब जनता को रौंद रहा है। जाइए दलितों के मोहल्ले में, आपको क्या मिलेगा? सड़क उकड़ी हुई मिलेगी, वहां पर पानी गंदे, तमाम दुनिया भर कीड़े मर रहे होंगे नालियों के अंदर, कोई सफाई करने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर जातिवाद का अंबार लगा हुआ है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जातिवाद को बढ़ावा देता है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जातिवाद को बढ़ावा देता है, ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाता है। तो कह रहे एक ही जाति है, गरीब गरीब, वो गरीब है, वो गरीब है। सरकार का खजाना लूट करके विदेशों में भरवा रहा है। यहाँ के अडानी अंबानी जैसे आदमियों को मजबूत कर रहा है, उनके कंधों पर नोट के वोट का बोझ बड़ा खड़ा रहा है कि उनके खजाने का घर, उनके जो तहखाने बने हुए हैं उनके अंदर है। जरा बीजेपी के नेताओं के घर में अगर ईडी छापा मारे, मैं मान लूंगा स्वतंत्र है ईडी, मैं मान लूंगा सीबीआई स्वतंत्र है। अगर बीजेपी के नेताओं के घरों में अगर जाकर के छापे मारे, फिर देखना इस देश का कितना रुपया निकलेगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने 1000 रुपए का नोट खत्म करके 2000 रुपए का नोट चलाया? कै दिन चला? वो भी तो उनकी ही नीति है, क्यों नहीं चला? चलिए आपके पास आएंगे। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भले इंसान को एक लुटेरा लूट रहा है पूरे हिंदुस्तान को। लूट रहे हो तो कह रहे बना रहे हम। कौन कह रहा? प्रधानमंत्री कह रहे, जनता कह रही वो लुटेरे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भले इंसान को एक लुटेरा लूट रहा है पूरे तो 24 में क्या होगा बताइए? 24 में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार नहीं बना पाएगा। होगा बदलाव? बिल्कुल होगा। राहुल गांधी नहीं, 110% बदलाव होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे क्योंकि देश को, भारत देश को कांग्रेस ने आजाद किया, आबाद किया और देश को कांग्रेस ने जैसा चलाया उस पर कोई नहीं आ सकता। ऐसा इस हिंदुस्तान को कोई नहीं चला सकता। क्या लगता है बदलाव हो पाएगा? बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी। हाँ। प्रधानमंत्री कह रहे हमारी गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यात्रा का असर है या नहीं। देखेंगे अगर आप हमारे पीछे तो
यहाँ पर लोगों की भीड़ खड़ी है राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। राहुल गांधी कुछ ही देरों में आने वाले हैं। मुरादाबाद की शाही जामा मस्जिद से उनकी पद यात्रा की शुरुआत होगी और लोगों से जुड़ेगी। क्या लग रहा है, राहुल गांधी यहाँ यात्रा का असर है? बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज्यादा असर है। बहुत ज़्यादा असर है। और आपके कांग्रेस तो भीड़ आ रही है, ऑटो में बदलेगी कि नहीं? नहीं नहीं, ये सब वोटों में बदलेगी, ऑटो में बदलेगी। वोटों में बदलेगी।